रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी उसने अपने बेटे को भी बना दिया था। एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अमृता वह तो अपने पति के घर की राह भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास थी। उसने रसोई घर को ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और अमृता के पति यानी अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले ही हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी थी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए थे। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्योहार भी नहीं मनाए थे और उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया भी नहीं था। उसकी शादी के बाद उसे पूरी तरह से ससुराल के हवाले कर दिया था। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका थे। अमृता की सगाई पक्की करके शादी कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कब मुमकिन होता है। अमृता की उम्र 18 साल की हो गई थी और अजय 30 साल का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। साथ में सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई घर में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना नहीं खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे और भी कई नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे, लेकिन उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त अगर उसके हाथ से भूल भी हो जाती तो उसका पति या सास या ननंद उसे सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उसे मारने तक की कोई पीछे नहीं रहता था। शादी को कुछ ही दिन हो चुके थे। हर रोज अजय 8 बजे घर पर आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे और वह घर नहीं आया। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और उसी घर में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। सास बहुत चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से पहले खाना खाने की? तब अमृता ने कहा, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी थी। इतनी देर में मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अमृता को सजा देने के लिए सुनैना ने रसोई घर को ताला लगाकर अमृता को बाहर धकेल दिया। अमृता आंखों में आंसू लिए बस देखती रह गई। जब अजय घर आया तो सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। अजय गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा और उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। एक दिन जब अमृता रसोई घर में खाना बना रही थी, सुनैना और मोनिका खाना खा रहे थे। अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध ली। उसकी सास और ननद ने जैसे ही खाना खा लिया, रसोई घर पर ताला लगा दिया और खुद आराम करने चली गई। अमृता रोटी खाते खाते अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। उसका स्वाभिमान इससे मंजूर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वह भूख के मारे रोटी खा रही थी। उसकी सास ने उसे देख लिया और तमाशा शुरू कर दिया। अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर न आए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अजय घर पर आया तो क्या होगा। शादी के बाद उनसे पहले खाना खाया था, तब उन्होंने थप्पड़ मारा था। कुछ देर बाद अजय घर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय ने आते ही उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया और उसे गालियां दी। अजय ने बेल्ट निकाली और अमृता को मारने लगा। अमृता ने माफी मांगी, लेकिन अजय को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वह दर्द से चिल्लाते हुए माफी मांग रही थी, पर सबने उसे मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमृता ने अजय को धक्का दिया
और घर से बाहर भागने लगी। अजय ने कहा, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय ने खाना खाया और अमृता की याद किसी को नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों हंसते हुए उसके सामने खड़े हो गए। सभी ने उसे कहा, कहाँ चली गई थी, अब क्या मायके वालों ने घर में नहीं लिया? तभी अमृता पुलिस के साथ घर के अंदर आई। अमृता ने कहा, मुझे कमजोर समझा था, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बना सकती हूँ। अंत में पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसके बाद अमृता के लिए एक संस्था ने आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। अमृता ने संस्था के साथ काम करते हुए घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू किया और उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।